तो वेलकम बैक टू गाइज, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी तो मैं पुणे में आ चुका था। मैं आने के बाद घूमने ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे फ्रेंड रवि और रवि के साथ मैं जा रहा हूँ घूमने। तो सबसे पहले हमने नाश्ता किया और नाश्ते में मैंने खाए पोहे और उसने खुद के लिए लिया साउथ इंडियन डिश। और नाश्ता करने के बाद हम सीधा जाएंगे एमजे को सरप्राइज़ करने। अब पुणे में आए तो एमजे से ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको एमजे तो मालूम ही होगा, महेश यादव, जो कि हमारे मेंटर भी है और अच्छे फ्रेंड भी है। पर इनका तो अभी आराम करने का टाइम था। अब देखो बेसिकली एमजे भाऊ का शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है हमेशा, और ये रहे हमारे एमजे भाऊ। अब एमजे भाऊ ने इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमको थोड़ा सा टाइम दिया। उनका टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए हम सीधा उन्हें बाय बाय करते हैं। एमजे भाऊ का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अनकंडीशनल फिटनेस। अब वहाँ से सीधा निकलने के बाद रवि को भी कुछ काम आ जाता है। इतने में मेरे फ्रेंड भी आ चुके होते हैं, तो हमने रवि को टाटा किया और आगे की मंजिल पर निकल पड़े। अब आगे की मंजिल बोले तो क्या, तो वो है आगे की राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। तो मैंने अपना खुद का काट कर, मेरा मतलब टिकट कटा कर सीधा एंट्री करी जू में। और जू में एंट्री करने के बाद देखा कि एक नंबर, मतलब पहले भी हम यहाँ पे आ चुके थे पर दोस्तों के साथ आना मज़ा ही कुछ और है। तो देखते हैं आगे कौन कौन मिलता है। तो सबसे पहले हमें सैम मिला और सैम से हाथ मिलाकर फिर सीधा आगे निकल पड़े। तो आगे जाने के बाद हमारा लवली फ्रेंड और अपना बेस्टी वैभव मिला, जो कि बेसिकली टैलेंटेड और गाइडेंस भी करते हैं। अब वैभव को मिलने के बाद हम अपने बाकी मेंबर से भी मिलते हैं। और ये रहा मनवेश, इस पर आप नज़र रखना। और ये रहा महेश। नज़र इसलिए कि मनवेश का दिन आज बहुत ख़राब था। तो सबसे पहले हमने अजगर देखा, फिर उसके बाद छोटे अजगर देखे और इन छोटे अजगर पे अपने दोस्त की कुछ राय ली। एक बार काटने को पानी भी नहीं मांगने लगे। फिर उसके बाद देखा ये स्टार टर्टल, जो कि बहुत ही छोटे थे। टर्टल के बाद बारी थी स्नेक की। तो अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले देखा ग्रीन एग्वाना। तो ग्रीन एग्वाना ऐसा प्राणी है कि जो मतलब शांत रहना पसंद करता है और ये बहुत ही कूल होते हैं। फिर बाकी के सांपों के कुछ फ़ोटो लिए। इन्हें अंदर इसलिए रखा जाता है कि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। अब बाहर आने के बाद देखा कि इंडियन प्रेडिटर में से एक, जिसे हम मराठी में सुसर बोलते हैं और इंग्लिश में इंडियन घारियल बोलते हैं, ये काफ़ी शांत स्वभाव के रहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा वाटर टर्टल, जो कि एकदम कूल लग रहा था और ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था और वो मस्त अपने मज़े में ही था। उसके बाद हमने कुछ अन्य प्रजाति के सांप देखे, जिनमें कुछ स्नेक भी आते हैं और आज ये कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहे थे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और इसका तो भाई आज कुछ अलग ही मूड था, क्या ढूंढ रहा था, कब से ऊपर ही देखे जा रहा था। तो खैर इन वाइपर फैमिली को देखने के बाद मेरा जी ऊपर नीचे कर रहा था, तो इसलिए हमने कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें देखने का विचार करा। और आँखों को और मन को शांत करने के लिए हम सीधा आए पिकॉक को देखने। देखो मोर अपना नेशनल बर्ड है और ये तो सबको मालूम है। और ये दूर से ही दिखाई दे रहा था क्योंकि नज़दीक तो हम जा नहीं सकते उसके, तो उसे हमने दूर से ही निहारा और थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के बाद अब चलेंगे बड़े प्राणियों की ओर। अब बड़े एनिमल देखने पर जू तो छोटा है नहीं। घूमते घूमते थोड़ी सी प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक जगह हम रुके, और इसमें भी गणेश को अपना टैलेंट दिखाना है। पानी पीने के बाद हम सीधा निकल पड़ते अपने आगे के सफ़र के लिए। आगे के सफ़र में सबसे पहले हमें दिखता है भालू। ये एक नहीं दो थे और दोनों भी मस्ती में थे फुल। इसके बाद हमने देखा स्पॉटेड डियर और उसके बाद हमें स्पॉट भी हुआ और वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। फील करो गाइज, अंदर ही था। अब इनका धूप में इतना स्ट्रगल देखकर मुझे रोना आ रहा था। कोई इन्हें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दो। खैर अच्छे से फ़ोटो निकालने के बाद हम सीधा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ क्यूट से बच्चे दिख जाते हैं। उसके बाद महेश ने थोड़े से टिप्स बताए कि फ़ोटो कैसे निकालते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी महेश उनको समझा ना सका। तो पूरा स्ट्रगल करने के बाद और अच्छे खराब फ़ोटो निकालने के बाद हम अब आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े थे। तो आगे का सफ़र घमासान और बड़े एनिमल के साथ था। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मनीष को याद रखिए, अब क्योंकि मनीष का यहाँ से टाइम ख़राब चालू हो चुका था। तो आगे जाने के बाद हमने ब्लैक बग देखा। तो ब्लैक बग आपने नाम सुना ही होगा, याद करिए, कहीं तो देखा ही होगा, शायद कहीं नाम तो सुना ही होगा। सलमान खान भाईजान आईपीएल में। सैलमान भाई का नाम किसने लिया। खैर इन्हें पीछे छोड़ने के बाद हमने वैभव से थोड़ा नॉलेज लिया। अब वैभव ने बताया कि इसको बचपन से ही ऊपर से नीचे तक काटे रहते और ये जहरीला भी है शायद। फिर वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमने देखा उल्फ। यहाँ पे भी इनकी हरामी खत्म नहीं हो रही। किसी ने बोला कि किसी का कुत्ता छूट के यहाँ पे आया है। आगे बढ़ ही रहे थे कि तब तक जू में भी टिकटॉक वीडियो बनाना चालू हो चुका था। देख लो मोदी जी, ये देश कहाँ जा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ से मनवेश के राहु और केतु गर्दिश में आ चुके थे और शनि इनके सर पर आके बैठ चुका था और ये था लायन का केज। अब मैं यहाँ से जाके थोड़ी देर हाथी देखता हूँ कि तब तक क्या होता है।
कि मनोज ने अपने टैलेंट का भरपूर फ़ायदा उठाया था। और आगे जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे वो 2 गार्ड थे और यहाँ पे पहले अपना महेश फंस चुका था और उसके बाद मनोज की बारी थी। अब भैया यहाँ पे देखो, अब महेश तो बच चुका था पर मनोज की गलती ये थी कि उसने पत्थर हाथ में उठा लिया था। पत्थर क्यों उठाया? शेर को मारने के लिए। अब शेर को मारने चले थे हमारे ये शेर, हरकत करते हुए गार्ड भाई साहब ने इन्हें देख लिया और ये सब देखते देखते गणेश के मन में लड्डू फूट रहे थे। इसी हरकत की वजह से हमें आगे आना पड़ा था। आधा 1 घंटा बीतने के बाद हमारे तीनों शेर आ चुके थे, जो कि आप देख सकते हैं। महेश तो बच चुका था और कृष्णा भी बच गया, पर ये रहा हमारा लौंडा। भाई साहब 1,500 का फाइन भर के आ चुका था हमारा लौंडा। भाई के 1,500, लिटरली 1,500। अब 1,500 कटे ही है, बट शेर को मार के आया भाई। अभी वो छाती चौड़ी करके बोल सकता था। कोई ना, पैसे कटे वो एक तरफ, पर ऐसी सिचुएशन में भी फ़ोटो निकालना कंपलसरी है। कोई ना, तो इसके बाद अच्छे से 2-3 फ़ोटो निकाले और नकली स्माइल लेके हम सीधा निकल पड़ते हैं आगे की ओर। अब 1,500 का फ़ाइन कटने के बाद हमारे शेर निकल चुके हैं टाइगर देखने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी गुफा थी जिसमें हमने एंट्री करी और दूसरी तरफ से निकल गए। अब शेर के बाद बारी थी टाइगर की। अब वाइट टाइगर बहुत दूर था और वो नज़दीक आ नहीं रहा था, तो इसलिए हमें इतना कुछ खास नहीं दिखा। पर बंगाल टाइगर को आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। ये देखिए, एकदम से मैंने नज़दीक से फ़ोटो ली थी इसकी। तो चलिए, कुछ अच्छी बातें और ख़राब बातें भी हुई और मज़ा बहुत आया। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। आई मीन इसका उल्टा करना। तो बाहर निकलने के बाद हमने कुछ खाने का डिसाइड करा। तो कुछ खाना है तो डिसाइड हो गया, पर क्या खाना ये डिसाइड नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमने पैटिस खाने का मन बना लिया और हमारे गणेश सर, जो कि स्पॉन्सर थे, इन्होंने पैटिस की अरेंजमेंट करी और सबके लिए पैटिस मंगवाया। यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा था दूसरा, तो पैटिस से ही हमें काम चलाना पड़ा। और एक और शायद हमने 2 पैटिस खाए। धूप में हमें पेट और मन को शांत करने के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम खाई। और ये आइसक्रीम का लोकेशन आप देख सकते हैं, जो कि एकदम नज़दीक और सामने है। तो यहाँ पर क्वालिटी और एकदम ओरिजिनल आइसक्रीम मिलती है, तो कभी आप आए तो खा लेना। तो यहाँ पर आइसक्रीम खाने के बाद हम सीधा वापस निकल गए। तो बेचारे मनोज के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।